Hello everyone, I am Kashik Sharma and you are watching me again on my YouTube channel All Rounder KS. So thank you for liking and sharing my videos and also subscribing my channel. So हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स पार्ट 3. So let's start. So our today's topic is properties of a matrices. That is first one is addition. हम एक matrices में addition कैसे करते हैं. सो आई हैव गिवन यू फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ ए बी सी डी. ये एक हमारा मैट्रिक्स है. अंदर मैट्रिक्स हमारा है डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो अब जब हम इसका एडिशन करेंगे तो एडिशन एकदम सिंपल होता है मैट्रिसेस पे. दैट इज़ जो फर्स्ट रो है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का और फर्स्ट रो है जो सेकंड वाले मैट्रिक्स का, दोनों को मिला देंगे. दैट इज़ ए प्लस डब्ल्यू सी, देन उसके बाद बी प्लस एक्स. सिमिलरली नीचे में C प्लस वाई डी प्लस जेड. आया समझ में. एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है 321434562 प्लस 8777693666. तो अब तीनों को मिलाएंगे. सो देखिए पहला हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स में है 3, पहला एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स में है 8. सो 3 प्लस 8 इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है वो देखते रहिए. फिर देन 2 प्लस 7, फिर देन यहाँ पे 1 है और यहाँ 7 है. 1 प्लस 7, फिर 4 प्लस 7, 3 प्लस 6, 4 प्लस 9, 5 प्लस 3, 6 प्लस 6, देन 2 प्लस 6. दिखा समझ में आया. फिर उसके बाद अब कुछ नहीं, अब इन सबको ऐड करना है. 3 प्लस 8 11 होता है, 2 प्लस 7 9 होता है, 1 प्लस 7 8 होता है. सिमिलरली नीचे के सारे. ना अनदर टॉपिक ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन, अब जैसे हमने एडिशन किया सिंपली वैसे सिंपली सब्ट्रैक्शन करना है. कैसे, वही सेम एग्जांपल मैंने उठाया है फिर से. ए बी सी डी माइनस डब्ल्यू एक्स वाई जेड. फर्स्ट रो लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सी. पहला एलिमेंट क्या है ए, दूसरे मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट क्या है डब्ल्यू. सो ए माइनस डब्ल्यू, then b minus x, then c minus y, then d minus z. Now second example मैंने लिया है ये वाला 8777695666 minus 321434362. सो अगर हम इसको माइनस करें तो वही 8 माइनस 3 आएगा, देन 7 माइनस 2 आएगा, देन 7 माइनस 1 आएगा. सिमिलरली नीचे के भी सारे वही आएंगे रोज़ में. फिर उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे. 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 1 6. सिमिलरली नीचे वाले. ना थर्ड ऑपरेशन कमिंग इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये थोड़ा आप लोग को समझने की ज़रूरत है. डैट इज़ वही सेम एग्जांपल ए बी सी डी इंटू डब्ल्यू एक्स वाई जेड. तो इसमें करना क्या है, हमें फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से इंटू करेंगे. ओके फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से इंटू करेंगे. पहले ए इंटू डब्ल्यू नीचे लिख दिया है. उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट से इंटू करेंगे. सी दिखाया है मैंने यहाँ पे. ए को मैंने डब्ल्यू से किया एडिशन, बी को मैंने वाई से किया, दे दिया नीचे एग्जाम्पल. फिर अगेन मैंने ए को मैंने एक्स से किया, बी को मैंने जेड से किया. देखो पहले हम लोग ए और बी पकड़ लेंगे. ओके ऊपर वाले को फिल करने के लिए ए और बी को पकड़ लिया. अब ए को डब्ल्यू से किया, बी को वाई से किया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया. फिर ए को एक्स से किया प्लस बी को जेड से किया, हो गया. फिर उसके बाद अब ए बी को लेफ्ट कर देंगे. अब बचा सी और डी. तो सी को फिर डब्ल्यू से किया, डी को फिर वाई से किया, ऐड करके नीचे लिख दिया. सी को फिर एक्स से किया, डी को फिर जेड से किया, ऐड करके नीचे लिख दिया. ओके सो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं नीचे. दैट इज 1322224 इंटू 13123224. ऑलराइट. अब ये मैंने ऐसा एग्जांपल क्यों लिखा है, तो देखिए हम यहाँ पे देख सक रहे हैं कि ये जो 1322224 आपको जो दिख रहा है ये 2 इंटू 3 मैट्रिक्स है.
ऑलराइट, ये सबको पता है, लास्ट मैंने ऑलरेडी बताया था। और जो सेकंड एग्जांपल हमारा दिख रहा है 1 2 3 2 2 4, ये 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है, राइट। रोज इंटू कॉलम्स करते हैं तो रोज 3 इंटू 2 और यहाँ पे 2 इंटू 3। अब दोनों को जब हम लोग एक संग देखेंगे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 को, तो देखिएगा कि दोनों का पहले वाले का लास्ट एलिमेंट और दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों जो हमारा बीच में आ रहा है, डेट इज 3 और 3, ये दोनों हमारा सेम आ रहा है। ऑलराइट, क्या 3 और 3, फर्स्ट वाले का लास्ट एलिमेंट दैट इज कॉलम और सेकंड वाले का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज रो, इसका कॉलम और इसका रो हमारा मैच कर रहा है 3 इंटू 3। ओके, तो जब ये दोनों हमारा मैच करेगा और उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट होगा वही हमारा मैट्रिक्स आएगा। देखिए मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आंसर लिखा है एट इज़ 14 16 16 24, वो मैंने नीचे सॉल्व किया है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो जो 14 16 16 24 है, कौन सा रेशियो मैट्रिक्स है? 2 ऑफ 2 मैट्रिक्स है, राइट। 2 ऑफ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कैसे पता चला ये 2 ऑफ 2 का ही होगा? क्यों, कुछ और का भी तो हो सकता था? नहीं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 2 है और दोनों में बीच में सेम एलिमेंट है। तो जब सेम नंबर होगा और तो उसके बाद हम लोग का फर्स्ट और लास्ट वाला एलिमेंट को हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज़ 2 ऑफ 2 मैट्रिक्स ही हमारा आंसर आएगा। ऑल राइट, सो इसका सॉल्व मैंने बताया है आपको। फर्स्ट वाले 1 3 2 को ले लेंगे और यहाँ पे 1 3 2 को ले लेंगे। ओके, फिर 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 2 इंटू 2, वही फर्स्ट वाले को ले लेंगे। 1 3 2 का काम अभी चालू ही है। फिर सेकंड वाले को लेंगे 2 2 4, 1 इंटू 2 3 इंटू 2 2 इंटू 4। सिमिलरली नीचे वाला अब कुछ नहीं करना है, बस इसको 1 इंटू 1 को 1 लिख दिए, 3 इंटू 3 को 9 लिख दिए, 2 इंटू 2 को 4 लिख दिए। ऐसे ही तीनों का और करना है और तीनों को ऐड करके मैंने यहाँ पे आंसर दिया, दैट इज़ 14 16 16 24। ये हमारा आंसर है। ओके, नाउ अनदर टॉपिक कमिंग इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है एक मैट्रिक्स का? ऑल राइट, ट्रांसपोज होता है, चलो हम लोग एक तो मैट्रिक्स ले लेते हैं, दैट इज ए विच इज कॉल्ड ए 3 5 2 1 0 -1। ये कौन सा ऑर्डर मैट्रिक्स है? 3 ऑफ 2। ओके, तो इसका जब हमें ट्रांसपोज करना होगा तो कुछ नहीं, बस चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, रोज और कॉलम्स का इंटरचेंजिंग होगा। यहाँ पे क्या होगा? रोज और कॉलम्स का इंटरचेंजिंग होगा और इसको हम लोग एक स्पेसिफिक साइन से डिनोट करते हैं। जैसे ए हमारा एक मैट्रिक्स है, तो अगर हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है तो हम यहाँ पे ए का ये ट्रांसपोज का साइन दिया है मैंने ऊपर एक। ओके, ये ट्रांसपोज का साइन हम यूज़ करते हैं ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए। ऑलराइट, जैसे हमारा 3 ऑफ 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये उलट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या? 2 ऑफ 3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जो रो है 3 2 0, 3 2 0 जो है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे और 5 1 1 जो है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, सी। कुछ नहीं है, बस ऐसे है। ओके, 3 5 नीचे कर दिए 3 5, 2 1 नीचे कर दिए 2 1, 0 -1 नीचे कर दिए 0 -1। हो गया, बहुत सिंपल था ट्रांसपोज। ना ट्रांसपोज के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? अगर हम लोग एक किसी चीज़ का ट्रांसपोज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ए का ट्रांसपोज किया। ओके, ए का ट्रांसपोज किया, मेरा आंसर आया 3 2 0 5 1 -1। अब मुझे इसका फिर से ट्रांसपोज करने बोला तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा? वापस से ए ही तो आ जाएगा, क्योंकि वापस मैं 3 2 0 जो है साइड में है उसको नीचे कर दूंगी और 5 1 और -1 जो साइड में है उसको फिर नीचे कर दूंगी, 5 1 -1, तो वही आ जाएगा, ए आ जाएगा। डैट इज़, क्योंकि मैंने कहा था उलट जाएगा, डैट इज़ 2 ऑफ 3 मैट्रिक्स है तो 3 ऑफ 2 मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए का ट्रांसपोज, अगर उसका फिर ट्रांसपोज करने बोले तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। ओके, के ए होल ट्रांसपोज, के ए होल ट्रांसपोज का मतलब, जैसे यहाँ पे ये
ये के ए दिया है मुझे, ओके, ए इक्वल टू 35210 -1। अब इसमें मान लीजिए के डाल दिया, के लेट बी एनी कांस्टेंट, ओके। तो के डाल दिया तो के मतलब क्या, के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो क्या होगा, कुछ नहीं, के इंटू 3 हो जाएगा, के इंटू 2 हो जाएगा, के इंटू 0, के इंटू 5, के इंटू 1, के इंटू -1। ऑल राइट, ये हुआ। तो जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा वही आएगा, क्योंकि देखिए उसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो हमारा के ए ये आएगा, ट्रांसपोज आएगा। फिर उसके बाद हम के को कॉमन निकाल लेंगे तो के बाहर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ऐसे ही रह जाएगा। ऑल राइट, तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, के ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ओनली ऑफ ए ट्रांसपोज, खाली ए पे ट्रांसपोज आया, के निकल गया। क्यों, के क्यों निकला, क्योंकि के कोई कांस्टेंट है, अगर के कांस्टेंट नहीं होता तो हम के को भी लेते संग में, ओके। नाउ ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए मान लीजिए हमारा ये वाला है 35210 -1, बी ऐसा ही कोई सेम एलिमेंट अगर हम ले लेते तो दोनों को ऐड करते, ऑलराइट, दोनों को हम ऐड करते, ऐड करके फिर हम उसका ट्रांसपोज निकालते। वो एग्जैक्टली सेम होता अगर हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे ये नीचे वाला, फिर दूसरे वाले एलिमेंट जो बी है उसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को अलग अलग करके ऐड करेंगे, ये दोनों सेम होगा। ये एज आपका होमवर्क रख लीजिए आप लोग, ओके, देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। फिर ए बी होल ट्रांसपोज, अब ए बी अगर होल ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हमारा ये आंसर आएगा। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज भूल से कभी मत लिख लीजिएगा, क्योंकि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ही होता है। आवर today's last topic is symmetric and skew symmetric. So now what is symmetric? अगर हम लोग के पास a है √32321.51311, अगर हम इसका a ट्रांसपोज निकालें तो कैसे बताइए, 323 जो साइड में था उसको नीचे लिखेंगे √323, देन 2 1.51 ये जो साइड में है इसको 2 1.51 नीचे लिखेंगे, देन 3 1 1 साइड में है इसको लास्ट वाले में लिखेंगे 3 1 1, ओके। अब देखिए ए और ए ट्रांसपोज दोनों को मिलाइए, दोनों सेम है, सेम है, राइट। इसका मतलब ये कि जब अगर ए और ए ट्रांसपोज सेम होगा देन वी कॉल दैट मैट्रिक्स एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑल राइट। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक, कुछ नहीं, ए लिखेंगे 0 EF -E 0G -F -G 0, इसका ए ट्रांसपोज करेंगे, 0 EF को नीचे लिखेंगे 0 EF, -E 0G को वापस नीचे लिखेंगे, -F -G 0 को फिर नीचे लिखेंगे, ओके। अब हम ए और ए ट्रांसपोज को मिलाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, दैट इज़ 0 EF, ए ट्रांसपोज क्या है 0 -E -F, फिर -E 0G, ए ट्रांसपोज E 0 -G, मतलब जहाँ जहाँ हमारा पॉजिटिव साइन है वहाँ नेगेटिव साइन हो गया और जहाँ नेगेटिव साइन है वहाँ पॉजिटिव साइन हो गया, ऑलराइट। और ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ए मैट्रिक्स था इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और आप कह सकते हैं ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। तो जब अगर कोई ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा कंडीशन आया, सो वी कॉल दैट मैट्रिक्स एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो थैंक यू सो मच एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन हियर। इसके बाद मैं और 2 क्लासेस लूँगी मैट्रिसेस के लिए टू कंप्लीट द फुल मैट्रिक्स। एंड अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल नहीं तो मेरे किसी वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके हर कमेंट्स का आंसर दूंगी। एंड हाँ, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।